प्रिय विद्यार्थीगण, मैं दीपक और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल। चूंकि आपका एग्जाम हो गया, आइए अब देखते हैं प्रश्न कुल मिला के किस प्रकार का प्रश्न आया है ना। और जिस प्रकार से स्मार्ट गुरुकुल पर आप लोगों ने भरोसा बनाने का काम हमेशा करने का काम किया है, उस भरोसे में हम लोग खरे उतरे हैं और प्रश्न जितना हम लोगों ने पढ़ाया, समझाया, सिखाया, सारा का सारा प्रश्न एग्जाम में आई है विथ प्रूफ। आइए बिना देर किए हम लोग सारा आंसर करते हैं, पर सब क्वेश्चन को हम लोग बारीकी पूर्वक आंसर करेंगे, आधा अधूरा नहीं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अर्थात साइंस के प्रश्न को देखेंगे। साइंस के प्रश्न में फिजिक्स का ये पहला प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है एक खगोलीय दूरदर्शी की ट्यूब की लंबाई 44 सेंटीमीटर है और आवर्धन 10 है, इसके वस्तु लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, है ना। ये चीज को आप देखो, यहाँ पर मेरे द्वारा बताया जा रहा है मेरे प्रिय छात्र। थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने बताने का काम किया है, सेम क्वेश्चन एज इट इज है। एक खगोलीय दूरदर्शी की ट्यूब की लंबाई 44 सेंटीमीटर, सेम एज इट इज मैंने बताया था और मैंने बोला था आंसर भी याद आप लोगों को करनी है ना जी। और आंसर यहां से क्या निकल के आ रहा था, 40 आके आ रही थी, 40 वो भी किसमें, सेंटीमीटर में। क्वेश्चन पहला फिजिक्स की, और वो भी डायरेक्ट हम लोगों ने हिट किया है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन जो आपको मैंने नोट्स दिया मेरे प्रिय छात्र, अंतिम समय में जो मैंने आपको सजेस्ट नोट्स दिया, वो क्वेश्चन हुबहू है क्वेश्चन नंबर 68, जाकर देख लेना। 68 नंबर प्रश्न फिजिक्स की जो मैंने आपको सजेस्ट क्वेश्चन दिया है, उसमें जाकर मिला लेना 68 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न देख लो, सेम एज इट इज प्रश्न मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, है ना जी। इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर को आपको यहाँ लगानी थी और आंसर यहाँ से निकालने का काम करना था। 0.05 जूल आपका आंसर आना है। एक बार जाके सजेस्ट क्वेश्चन को देखना, सेम टू सेम, ऑप्शन भी चेंज नहीं है ना मेरे प्रिय छात्र। जाकर चेक कर लो आप लोग। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो भी फिजिक्स की। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 फिजिक्स की, है ना। यह है विराम की अवस्था से दो चीज, है ना, कि चौथी और पांचवें सेकंड में तय की हुई दूरियों का अनुपात क्या होगा, बताइए। ये महामैराथन की क्लास की क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्र। सारा प्रश्न स्मार्ट गुरुकुल से छपी है, सारे के सारे। अगर है किसी शिक्षक में, है किसी प्लेटफॉर्म में ये दम कि इतना प्रश्न टच करके दिखा दे, बस छात्र पढ़ने वाले होने चाहिए, मेहनत करने वाले होने चाहिए। और जिस प्रकार के हमारे शिक्षक और मेरे द्वारा मेहनत किया गया मेरे प्रिय छात्र, विथ प्रूफ आप लोग नोट्स निकाल के बैठे होंगे ना जी। जाकर चेक करो, मैं नंबर बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर जाकर चेक करो, सारा का सारा प्रश्न एज इट इज आया है। ये क्वेश्चन देखो एज इट इज मैं बता रहा हूं आपको, नहीं S4 S5 S4 S5 बता रहा हूं। S4 मतलब क्या, चौथी अवस्था, और S5 मतलब क्या, पांचवें नहीं अवस्था हो कि सेकंड। S मतलब सेकंड, चौथी सेकंड और पांचवें सेकंड में मैंने फॉर्मूला बताया था, कौन सा, U प्लस हाफ। और चूंकि बोल रहा था कि कितना है, दो वस्तु है तो दो में से गुना करनी थी, पहले चौथा वाला फिर पांचवा वाला, तो 4 और -1 और नीचे सेम होगी U प्लस 1/2। चूंकि 2 गो है तो 2, अब 5 वाला के बारी है तो 5 - 1। जब इसे हल करते हो, चूंकि U मतलब प्रारंभिक अवस्था बोल रहा है सर 0 है, नहीं जी, विराम है, विराम मतलब 0 है, तो ये 0 1 कट गई, 1/2 1/2 भी कट गई। जब यहां से हल करते हैं, 4 दूनी 8 में 1 गया, 7 ऊपर आ जाएगी नीचे, 5 दूनी 10 में 1 गया, 9, 7/9 अर्थात 7:9। मैं ये बता समझा सिखा रहा हूं, देखो एज इट इज मैं विथ प्रूफ हर एक चीज लेकर आया हूं। जो बोलता हूं मैं प्रिय छात्र, मैं आपके लिए करता हूं, चूंकि ये मेरे 7 साल की एक्सपीरियंस और मेहनत है। बस छात्र पढ़ने वाले होने चाहिए, मेहनत करने वाले होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। आइए ये भी आपका क्वेश्चन देखो मेरे प्रिय छात्र, ये भी आपका सजेस्ट नोट्स का क्वेश्चन नंबर 190। मात्र एक वीडियो से, यदि किसी ताकत किसी को है तो स्मार्ट गुरुकुल है कि मात्र एक वीडियो से, अंतिम क्लास वाले वीडियो से मैंने 5 से 6 प्रश्न फंसाने का काम किया, वो भी एज इट इज। आप विथ प्रूफ चेक करके जा सकते हो। न्यूटन का दूसरा नियम, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, अर्थात F बराबर m × A। जाकर देखो क्वेश्चन नंबर 190 190 सजेस्ट में। आइए बात करते हैं शुद्ध जल तथा शुद्ध कांच के मध्य संपूरक कोण का मान पूछा है ना। ये प्रश्न आपके एग्जाम का है, तो मैंने बताया था कि शुद्ध जल और शुद्ध कांच के मध्य संपूरक कोण जो होता है मेरे प्रिय छात्र, हमेशा 0 होता है। देखो ये महामैराथन की क्लास है ना जी, बिहार पैरामेडिकल की ये महामैराथन है कि 1 तारीख की महामैराथन, जाकर मिला के देख लो, जो कि मैं बता समझा सिखा रहा हूँ। सेम एज इट इज क्वेश्चन, शुद्ध जल जो 78 नंबर प्रश्न में बता रहा था, है ना, वहीं पर देखो ये प्रश्न है, शुद्ध जल तथा शुद्ध कांच के मध्य संपूरक कोण का मान क्या होगा, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन देखो 0, 90,
90, 45 और 135 ऑप्शन तक लड़ाने की ताकत दम रखती है स्मार्ट गुरुकुल। जो हम लोग ने किया, जो हम लोगों ने किया मेरे प्रिय छात्र, ये हमारी मेहनत है। और कई छात्रों का पॉजिटिव रिस्पांस भी आया, मैं वो फीडबैक भी दिखाऊंगा। बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो खुश हो चुके हैं, नहीं जो लगातार क्लास करने वाले हैं वो हर्षोल्लास में है सर, क्योंकि उसका रिजल्ट निश्चित रूप से होना है। अब आइए देखिए, आप खुद देखो भाई, खुद देखो क्वेश्चन नंबर 78 की है, मैं खुद बता रहा हूँ। 1 तारीख की महामैराथन जाकर मिला लो, आप जाकर मिला लो मेरे प्रिय छात्र। आगे चलते हैं कि एमएलटी का मात्रक पदों में क्यों व्यक्त नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो होगा वो होगा एमएलटी को पदों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है ना। ये प्रश्न कहीं ना कहीं जरूर बताएगा, लेकिन जितना हम ढूंढ पाए हैं, जितना हम खोज पाए हैं, कितना खोज सकता मैं 1 घंटे में, हमारी सारी टीम मिलकर पूरे के पूरे क्लास को खगोड़ दिया। वो क्वेश्चन इतना सारा खोज कर निकाली है, और सारा वीडियो थोड़ी ना वो चेक कर पाए होंगे, सारा कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाई गई है। बस मेहनत करो। आप आ जाओ, देखो देखो ये मैम, केमिस्ट्री की मैम है ना, शिवानी मैम आपकी क्लास ले रही है, और ये आपकी सजेस्ट क्वेश्चन जो हम आपको दिए हैं, अंतिम समय में जो सजेस्ट क्वेश्चन दिया उनमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 24 में जाकर देखना, क्वेश्चन नंबर 24 में देखना। अरे मेरे प्रिय छात्र, क्यों परे हो चक्कर में, कोई नहीं है स्मार्ट गुरुकुल के टक्कर। मेरे भाई मेरे, अब क्या प्रूफ दूं मैं आपको। जाकर सजेस्ट क्वेश्चन निकाला होगा ना जी आप लोगों ने, सजेस्ट क्वेश्चन तो सबको नोट्स निकाल लिए हैं और एग्जाम देकर आए हो, क्या ये प्रश्न नहीं आया है, जाकर चेक करो। सीने बार किसका अयस्क है, देखो मैम पढ़ा रही है, ये अभी आज से मात्र 4 दिन पहले केमिस्ट्री क्लास ये सजेस्ट क्वेश्चन के लिए नहीं, उसी में बताई है मैम, और आंसर बताई भाई। देखो यहाँ मरकरी, मरकरी मतलब पारा अर्थात Hg बताई है, जो कि आंसर होगा सिनेबार किसका अयस्क है। अब क्या चाहते हो, अरे है किसी प्लेटफॉर्म में ताकत जी, क्योंकि उतना मेहनत ही नहीं करता। स्मार्ट गुरुकुल कंटेंट पर मेहनत करती है, मेहनत करते, यही कारण है बेटा मेरे कि आप लोगों का सपोर्ट भी मिलता है, और हम लोग उभर कर भी ऊपर आ रहे हैं। और आपको लिए, आप लोगों के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं ना अगली बार, अगले सेशन में, कि आप लोग सोचते रह जाओगे। आप लोग के लिए इस प्रकार से हम लोग जो सोचे हैं करने का मेरे प्रिय छात्र, वो आप सोच नहीं पाओगे क्या कर पाएंगे हम आपके लिए, समझे। तो इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करोगे ताकि मैं आपके लिए और कुछ कर सकूं। और कई छात्र जो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाए, उनसे गलती हुई, अच्छा एग्जाम नहीं जा पाया, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, उनका भी सॉल्यूशन है, वो भी मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा अब आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 थी ये केमिस्ट्री की जो मैंने बताई। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर देखो मैम ही आ गई आपकी, केमिस्ट्री की मैम, क्वेश्चन नंबर 53 वही सजेस्ट क्वेश्चन का है। जाकर मिलाओ ना भाई, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, जाकर मिलाओ, चेक करो जाके भाई, चेक करो आप लोग, नहीं चेक करो आप लोग जाके। क्वेश्चन नंबर 53, अमोनियम सल्फेट में कौन सा पोषक तत्व तो मुख्य रूप से पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। और देखो ऑप्शन चेंज है, ऑप्शन भले ही चेंज है, क्वेश्चन यही है, मैम पढ़ा रही है आपका। देखो जाकर देख लो भाई, आज से ठीक 4 या 5 दिन पहले आपकी केमिस्ट्री की महामैराथन मैम ने लिया है ना जी। यहाँ नाइट्रोजन आंसर लिया, इसमें भी नाइट्रोजन कहीं है, हाँ है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब क्या चाहते हो, और कुछ चाहते हो आप क्या जी। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों ने डायरेक्ट मैच किया, विथ ऑप्शन मैच किया। भाई किसमें है इतना दम, किसमें इतना ताकत है, बताओ, आप ही बताओ। अरे आप क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, सब कुछ कर दिया मैंने आपके लिए, सारा का सारा मेहनत कर लिया मैंने आपके लिए भाई मेरे। बस आपको मेहनत करना है मेरे प्रिय छात्र, थोड़ी सी करनी थी आपको, कोई बात नहीं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, सारे लोग आंसर भी मिलाओ है ना। AgBr इसमें सर्वाधिक घुलनशील होगा, कौन जो सर्वाधिक घुलनशील होगा, तो आंसर होगा अमोनिया जो है ये सर्वाधिक घुलनशील होता है। एग्जाम का प्रश्न है, सब का सब आपके एग्जाम के प्रश्न है। देखो कांच HF से अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाता है। HF का मतलब हम सब जानते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होती है। क्या होता है मेरे प्रिय छात्र, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है। एसिड मतलब अम्ल है ना जी, एसिड होता है। इसका आंसर क्या होगा मेरे प्रिय छात्र, सिलिकॉन टेट्रा आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जानते हो जीके का तो क्वेश्चन पूछो मत मेरे प्रिय छात्र, किस प्रकार से लड़ी है ना, सब पर एक एक करके बात करेंगे। H3PO4 को फास्फोरिक एसिड बोलते हैं, फास्फोरिक एसिड बोलने का काम करते हैं। जो बोल रहा है 600 डिग्री सेल्सियस है, एग्जाम में पूछा गया है, 600 डिग्री सेल्सियस पर जब कब करेंगे तो क्या बनेगा, तो HPO3 बनता है, जिसे मेटा फास्फोरिक बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं मेरे प्रिय छात्र, मेटा फास्फोरिक बोलने का काम करते हैं, समझे। यही मैं बार बार बोल रहा था, मेहनत करो, मेहनत पढ़ो, मतलब पढ़ो, जो मैं बता सिखा समझा रहा था। एक गैस के लिए ये क्वेश्चन 2008 का है, मैंने बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार जरूर बना के जाना। 2008 का क्वेश्चन ये रिपीट किया गया है। इसका आंसर क्या होगा मेरे प्रिय छात्र, तो बोलोगे इसका आंसर घूर्णन गति वाले अणु होगा, है ना जी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो भाई, ये देखो आपके बायोलॉजी की क्वेश्चन आई और आपकी शिवम, प्यारी शिवम मैम पढ़ा रही है बायोलॉजी के महामैराथन का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 जाकर देखो कि यहाँ देखो प्रश्न, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तुलना में क्या अधिक मोटा होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में तुलना में क्या अधिक मोटा होता है? ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कैप्सूल और साइटोप्लाज्मा। ऑप्शन भी सेम है भाई। आप कौन ऐसा लड़ा सकता है भाई? कौन लड़ा सकता है? मात्र और मात्र स्मार्ट गुरुकुल, आपका भरोसामंद चैनल, बिहार का नंबर 1 चैनल। तो हम ही लड़ा सकते हैं ऐसा, हम ही कर सकते हैं ऐसा। अब क्या चाहते हो आप बताओ, क्या चाहते हो, क्या करके दे दूं मैं अब आपको? अरे भाई इसके बाद भी अगर नहीं पढ़ पा रहे तो भाई दिक्कत है ना जी। अपने पर पे कुल्हाड़ी मार में बार बार बोल रहा था आपको, तो इसका आंसर कोशिका भित्ति मैम ने किया है। आपको भी कोशिका भित्ति करना है। शिवम मैम आपके साक्षात आपके समक्ष खड़ी है। अब क्या मैं प्रूफ दूं? है किसी प्लेटफॉर्म में इतना ताकत दम है जी जो इतना बता सके, विथ प्रूफ सारी चीजें बता सके, समझा सके? मेरे प्रिय छात्र, हम लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ईमानदारी सारी चीजें बताने, समझाने और सिखाने का काम करते हैं। समझ रहे हो ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बीज बनना सर्वप्रथम किसमें प्रारंभ हुआ? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, तो आंसर होगा कुछ फर्न में, कुछ फर्न में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली में तेल भंडार किसमें पाया जाता है? तो बीज पत्र में पाया जाता है ना जी। ऑप्शन नंबर डी होगा। ये क्वेश्चन सारे के सारे आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ भी आपको शिवम मैम दी गई भाई, साक्षात शिवम मैम दी गई। और महामैराथन का जाकर देख लो, सॉरी आप लोग जाकर जो नोट्स मैंने दिया उस नोट्स को जाकर निहारो, देखो भाई। नोट्स मैं खुद बोलता हूँ, जाकर अपने से चेक करो आप। नोट्स में क्वेश्चन नंबर 78 78 नंबर प्रश्न है, कौन सा अमीनो अम्ल थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है? आंसर होगा टायरोसिन। टायरोसिन। ऑप्शन भले ही चेंज है लेकिन क्वेश्चन वही है। ऑप्शन चेंज है, क्वेश्चन वही है। शिवम मैम साक्षात पढ़ा रही है। क्वेश्चन नंबर 78 78 नंबर प्रश्न। और ये सजेस्ट क्वेश्चन का, मात्र सजेस्ट क्वेश्चन से मैंने इतना प्रश्न आपका फंसाते, मैं पहले ही बोल रहा था आपको, सजेस्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं, उससे इतना प्रश्न बन जाएगा। टॉपर तो नहीं हो सकता लेकिन इतना प्रश्न बन जाएगा कि आप एग्जाम में क्वालिफाई करके गवर्नमेंट कॉलेज पक्का करोगे। वहां से भी आई महामैराथन, मैंने बोला कि महामैराथन पढ़ो, वहां से प्रश्न आएगी महामैराथन, यदि आप पढ़े होंगे महामैराथन का प्रश्न है। उस सबको छोड़ो भाई, जो छात्र पैड बैच के लगातार पढ़े होंगे दिक्कत नहीं होगा, शिद्दत से पढ़ाई किए होंगे दिक्कत नहीं होगा। अब क्या कर सकता हूं मैं? अब मैं क्या करूं? क्या मैं सीना फाड़ के दिखा दूं भाई? क्या मैं हनुमान जी हूं ऐसा? यदि होता है ऐसा कि सीना फाड़ के दिखा सकता कि मेरे अंदर क्या मेहनत है आप लोगों के लिए, क्या समर्पण है, मैं वो भी करके दिखा देता, मैं कुर्बानी देता भाई आपके लिए, है कि ना? अब क्या कर सकता हूं मैं? इतना कुछ मैं करके बैठ गया आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलीय फर्न एन स्थिरीकरण का कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा एजोला। क्या आंसर होगा मेरे प्रिय छात्र? एजोला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मोनेरा में शामिल है। मोनेरा में कौन शामिल है बताओ? तो बोलोगे मोनेरा में जो शामिल है मेरे प्रिय छात्र अमीना है ना जी। आ जाओ नेक्स्ट। यह अंडे डाल देने वाली स्तनी है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा प्लेटिपस, जो है ये अंडे देने वाली है ना। आओ फिर शिवम मैम आ गई आपकी। अरे भाई क्या मैं बताऊं, फिजिक्स से क्वेश्चन देखा ला रही है ना, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से देखो भाई, भर भर के शिवम मैम आपके समक्ष आ रही है ना। जल में रखी, ये भी नोट्स का है आपका क्वेश्चन है, जाकर मिला लो नोट्स जो मैंने दिया है सजेस्ट नोट्स। 205 नंबर पर जगह चेक करो। जल में रखिए कोशिकीय का प्रासरणीय फैलाव मुख्यतः किसके नियंत्रित में होता है? तो आंसर मैम नहीं किया यहाँ, तो आंसर क्या होगी क्वेश्चन नंबर 20 का? तो बोलोगे रसदानी। मैम भी रसदानी करती है, इसका पहले मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेकर दे दिया। लो भाई आ गए हम आ गए जीके के क्वेश्चन लेके। आप क्या बोलना चाहते हो आप? जीके क्वेश्चन देखो, महामैराथन का जीके का प्रश्न जाकर उल्टाओ। भाई महामैराथन में बोल देता हूँ, सजेस्ट क्वेश्चन का जाकर देखो मेरे प्रिय था, जो मैं आपको सजेस्ट क्वेश्चन में दिया हूँ। अब मैं क्या करूं आपके लिए भाई? मैं जान दे दूं क्या? बताओ क्या कर सकता हूं? इतना मेहनत मैंने किया। सजेस्ट क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर 196 नंबर प्रश्न जाकर चेक करो। आप जाकर चेक करो। ये प्रश्न WHO का मुख्यालय पूछा है, वहां प्रश्न था। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसी को बोलते हैं WHO का स्थापना कब हुआ? तो मैंने बताया 1948 में मैंने बताया। साथ ही साथ इसी में मैं आपको ये भी बता रहा था कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मैं बार बार बोला हूं, जो मैं प्रश्न बताता हूं वो, और साथ साथ जो मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट बगल में बताता हूं और जो मैं बोलता हूं, ये सब के सब महत्वपूर्ण है। आया ना प्रश्न भाई? आया ना? मैं बार बार बोलता हूं, बातों को सुनो आप। पहला क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है बताओ? इंग्लैंड, भारत, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया। क्या आंसर होगा? आंसर तो जल्दी से क्या आंसर होने वाला है इसका, है ना? ये सारे के सारे प्रश्नों पर चर्चा हम लोगों ने किया है। आंसर दो, इंग्लैंड, भारत, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया। क्या आंसर होगा? जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। लो भाई फिर हम आ गए।
फिर सजेस्ट क्वेश्चन का प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, जीके का प्रश्न है। मैंने बताया था आपको क्या आंसर होगा, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। मैंने ये भी बताया था कि भाई आप बरगद 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 के चक्कर में हो, या ना। मैंने यहाँ बरगद दिया था ऑप्शन, लेकिन आपके पास बरगद कहीं ऑप्शन में नहीं था, तो नहीं था तो आंसर वही होता। ये क्वेश्चन जो कुछ भी मारे हो ABCD आपके एग्जाम में वो सही करके देगा आपको, चिंता मत कीजिए। कई बच्चा ये बोल रहा था कि सर ऑप्शन सही नहीं थे हमारे पास, है ना, तो परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। बस आप लोगों ने जिस प्रकार से अंधा विश्वास हम लोगों पर क्या स्मार्ट ग्रुप पर हम लोग खड़ा होते हैं, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। नहीं फिर हम आ गए भाई, देखो ना सजेस्ट क्वेश्चन का प्रश्न, अगर मिला लो, खुद मिलाओ, जितने लोग सजेस्ट क्वेश्चन निकाले हैं ना आप लोग जी, नहीं तो अभी भी भेजा हुआ होगा टेलीग्राम पर, जाकर देख लो, चेक करो जाकर आप। क्वेश्चन नंबर 80 सजेस्ट क्वेश्चन का है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन? गौरैया। तो मैंने बताया है गौरैया। बिहार का राजकीय है ना जी फूल क्या है, तो फूल पर भी चर्चा हम लोगों ने किया है। क्या होगा? कमल नहीं, बिहार का पूछा है तो गुलाब भी नहीं होगा भाई, सूरजमुखी नहीं होगा, तो वो गेंदा होता, गेंदा, गेंदा आंसर में होती, कहीं ना कहीं जरूर होता, गेंदा मारना था आपको। मैंने इसके साथ साथ ये चर्चा भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट, बाद में LIC का स्थापना कब हुआ? बिहार में LIC का स्थापना कब हुआ, आपको बताने का काम करना है। बताओ LIC का स्थापना कब हुआ, है ना जी? 1950, 56, 60, 65 कब हुआ, है ना? जल्दी बताओ क्या हुआ। आंसर होगा 1956 मेरे प्रिय छात्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यूक्रेन की राजधानी सर बताओ भाई क्या होगा, कीव आंसर होगा, कीव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, फिर हम आ गए हैं, आपके दीपक सर आ गए हैं भाई। ये वही सजेस्ट क्वेश्चन वाले क्लास का है, क्वेश्चन नंबर 66, जमैका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसी में मैंने बताया था सबसे पहला विश्व कप क्रिकेट जो है ना, किसने जीता था, यहाँ पर चर्चा हम लोगों ने किया था। क्या आंसर होगा सर, बताइए, बताओ भाई, इसमें चर्चा हम लोग की। देखो दीपक सर पढ़ा रहे हैं ना जी, मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, मेरे बार बार बोलता हूँ। अब मैं क्या करूं, मैं आपके लिए क्या करूं, मैं जान दे दूं भाई, क्या करूं मैं आपके लिए, क्या करूं, क्या मैं आपके लिए भाई, बहुत मेहनत किया मैंने आपके लिए। यही कारण है कि स्मार्ट गुरुकुल उभर कर भी आया है आपके लिए, है ना जी। क्या होगा, आ जाओ आंसर भाई। चलो इसका आंसर वेस्ट इंडीज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ग्रीन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? और क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं थी, एग्जाम में था ग्रीनलैंड किस देश में है, बताइए ग्रीनलैंड किस देश में है, ये क्वेश्चन था। ग्रीनलैंड जयपुर में, गांधीनगर, भोपाल, मैसूर, कहां पे था? क्योंकि ये ग्रीन सिटी का बात था, इसका ग्रीनलैंड किस देश में है, इसका आंसर आपको करनी थी, है ना जी। आओ, विज्ञान दिवस कब, विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है, बताओ। अब बताओ भाई, मेरे क्या तबीयत खराब है मेरी, लेकिन मैं अपना ऊर्जा नहीं रोक पा रहा, है ना, क्योंकि बच्चों ने जितना मेहनत किया वो पॉजिटिवली मेरे अंदर आई है जी। आंसर तो बताओ, 11 मई, 10 जनवरी, 5 मार्च, नहीं नहीं नहीं, 28 फरवरी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ओलंपिक में कौन सा खेल था, बताओ। तो दौड़ कूद था भाई प्रथम ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पदक का आकार कैसा होता है, इसका आंसर तो जल्दी से, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम का था। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है, बताओ जल्दी से आंसर। अब क्या बोल रहे थे ना बेटा, वही सारी चीजें हैं यहाँ पर। 4 जुलाई आंसर होना है आपका। आओ जी नेक्स्ट, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कहाँ है बताओ, राजस्थान आंसर होना है। बिहार के किस जिले में रासायनिक उर्वरक का सबसे अधिक उत्पादन है, बताओ। अब क्या करूं बेटा, मेरे सारा प्रश्न मैंने टच करवाया आपका, है ना। थ्योरेटिकल पार्ट वाले बच्चे तो आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, बस आपको बोला था शिद्दत से पढ़ना आपको। हाँ चलो आंसर मारना है बरौनी मेरे प्रिय छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? ये प्रश्न में बच्चों के द्वारा कहा गया कि पूछी गई है, बताओ कौन है भाई। राजेंद्र प्रसाद, बीबी गणेशन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्या होगा? राधाकृष्णन जी थे। ICC का स्थापना बताओ कब हुआ है, कब बोलोगे 1909 में हुआ है मेरे प्रिय छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र कलम से लिखता है कौन सा कारक है? हिंदी का प्रश्न है मेरे प्रिय छात्र, सारे प्रश्न आपके एग्जाम का प्रश्न है, सारे के सारे आपके नहीं एग्जाम का प्रश्न है। देखो ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, सारा प्रश्न हम लेकर आपके समझ आने का काम किए हैं, सारा काम किया है मेरे प्रिय छात्र, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते। देखो मैथ्स का क्वेश्चन, देखो मैथ कितना सिंपल प्रश्न आपके। मैथ्स क्या है मेरे प्रिय छात्र, बहुत ही सिंपल सारे के सारे प्रश्न है आपके, है ना। बोला सर 1 - 1/3 जो है ना, 1 - 1/4 या 1 - 1/5, ये इसका मान क्या होगा? तो मैंने बताया इसका एलसीएम लेना था 3 और 1 का एलसीएम कितना 3, ऊपर आ जाएगा 3 में 1 गया 2, 2/3 और गुना यहाँ आओगे तो भाई हो जाएगा 3/4, गुना आओगे यहाँ पे तो 4/5, डैश डैश डैश, ये भी गुना में यहाँ भी गुना, यह आ जाएगा
99/100। यहाँ जब कटती है 4 4 कट गई है, 3 3 कट गई, 5 5, ऐसे ही करते जाके 99 99 भी कटेगा, ऊपर 2 और नीचे 100 बचेगा, कटाओगे 1/50 आएगा। इसका आंसर 1/50 हो जाएगा। समझे मेरी बात को? ऐसे ही सारे प्रश्न आप हल कर सकते हो। 3 गोला जिसकी त्रिज्या दिया गया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जिसका पिघला कर एक नया गोला बनाया जाता है, उसका त्रिज्या क्या होगा? ऑप्शन नहीं लिख पाए बेटा मेरे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम का है, सारे के सारे प्रश्न एग्जाम का है, आपका सारा प्रश्न एग्जाम का है ना। मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए कि नहीं, ये सारे प्रश्न एक बार देख लो, बाकी मैं डिटेल्ड में आकर एक बार सबका आंसर मैं कर दूंगा। मैं आपका प्रिय छात्र प्रिय शिक्षक, मैं आपका शुभचिंतक ले रहा है वर्तमान समय विदा। पुनः हम बात करेंगे, क्योंकि आप परेशान थे कैसा क्वेश्चन आया है, मैं वो दिखा दिया आपको। अब हम लोग एक बार डिटेल्ड में आएंगे और सारा क्वेश्चन का हल करके बताएंगे। धन्यवाद मेरे प्रिय छात्र, धन्यवाद।